नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण की इस कथा में हम शिव जी की अत्यंत प्रिय काशी जी का वर्णन जानेंगे। वह काशी तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र और प्रज्ञान क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में एक दिन श्री शिव जी, श्री गिरिजा जी और अपने गणों के साथ काशीपुरी गए। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सब देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध जन भी अपने परिवार एवं गणों सहित शिव जी की सेवा करने के लिए वहां जा पहुँचे। वहां सबके पहुँच जाने पर शिव जी की जो सभा विराजमान हुई, उसकी सुंदरता का किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता। सर्वप्रथम सब लोगों ने मणिकर्णिका में स्नान किया। तदुपरांत भगवान विश्वनाथ का पूजन कर उनकी अनेक प्रकार से स्तुति प्रशंसा की। उसके बाद शिव जी के गणों ने बहुत प्रकार से पूजा स्तुति की। कैलाशपति शिव जी ने भी जब सब लोगों के साथ भगवान विश्वनाथ की पूजा की, उस समय काशीपति विश्वनाथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने दोनों भुजाएं फैलाकर गिरिजापति से भेंट करते हुए कहा, हे कैलाशपति चंद्रभाल, हम और आप एक स्वरूप हैं। आप में और मुझ में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। मैं यहाँ पर मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हूँ और आप संसार का उपकार करने हेतु सगुण रूप धारण कर गिरिजा के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। आपने यह बड़ी कृपा की जो आप सब देवताओं के साथ यहाँ पधारे। काशीवासी भगवान विश्वनाथ के मुख से यह वचन सुनकर कैलाशपति शिव जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे काशीपति, वास्तव में मुझ में और आप में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। आप मुझे कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ केवल आपके दर्शन के निमित्त ही आया था। यह सुनकर श्री विश्वनाथ जी ने हंसकर कहा, हे कैलाशपति, मेरी इच्छा है कि अब आप देवताओं और मुनीश्वरों के साथ कुछ दिनों तक इसी काशी नगरी को अपनी राजधानी बनाकर गिरिजा और गणों सहित यही निवास करें और भरत खंड पर अनुग्रह करके संसार के मनुष्यों को कृतार्थ करें। जिस प्रकार आप कैलाश पर्वत को प्रिय समझते हैं, उसी प्रकार इस स्थान को भी प्रिय जानकर यही स्थित हो। इस काशीपुरी में जो मनुष्य रहे, आप उन्हें मोक्ष प्रदान करें। हे कैलाशपति, तीनों लोग आपकी आज्ञा में रहते हैं। आप सबसे श्रेष्ठ और सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी आपके अधीन हैं। आप ही उनकी रक्षा करते हैं और आपकी सेवा करके ही उन्हें अत्यंत उच्च पद की प्राप्ति हुई है। ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं तो विष्णु उसका पालन करते हैं। इन दोनों की आज्ञा पाकर देवराज इंद्र राज्य किया करते हैं। अस्तु आप संसार का उपकार करने के निमित्त इन सब पर अपनी कृपा बनाए रहे। काशीपति भगवान विश्वनाथ जी के ऐसे वचन सुनकर कैलाशपति शिव जी ने कहा, हे देवताओं के स्वामी, यद्यपि मुझे कैलाश पर्वत अत्यंत प्रिय है, क्योंकि वहाँ भक्त निवास करते हैं, फिर भी मैं काशी को उससे भी अधिक प्रिय जानकर अपनी आज्ञा अनुसार यही निवास करूँगा। कैलाशपति शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर भगवान विश्वनाथ अंतर्ध्यान हो गए और कैलाशपति शिव जी भगवान विश्वनाथ के उसी स्थान पर अपने पूर्णाश द्वारा गुप्त होकर निवास करने लगे। इस प्रकार काशी परम सिद्ध पीठ के रूप में प्रसिद्ध हुई। भगवान कैलाशपति के साथ गिरिजा भी वहीं निवास करने लगी। उस काशीपुरी की महिमा ऐसी है कि जो मनुष्य वहाँ मरता है, उसे श्री शिव जी तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करने की कृपा करते हैं। वहाँ जप, तप, संयम और भक्ति किए बिना ही मनुष्य को मुक्ति मिलती है। वह काशी तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र तथा प्रज्ञान क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। जब शिव जी ने काशी को अपनी राजधानी बनाई तो भगवती गिरिजा भी वहीं रहकर अन्नपूर्णेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई और उन्हीं की कृपा से काशी में कोई भी जीव भूखा नहीं रहता। वे अपनी प्रजा के संपूर्ण मनोरथों को पूरा करती है। शिव जी ने अपने अंश से एक मूर्ति को उत्पन्न किया था, जिनका नाम भैरव था। उन भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक को त्रिशूल द्वारा काट डाला था, क्योंकि उन्होंने उस मुख से शिव जी की निंदा की थी। उनका मस्तक काट डालने के कारण भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। अस्तु उसे दूर करने के हेतु वे संसार में भ्रमण कर रहे थे। जब वे सब स्थानों में भ्रमण करते हुए काशीपुरी में पहुँचे तो उनका हत्या का पाप तुरंत नष्ट हो गया। जिस स्थान पर मस्तक गिरा था, उस स्थान पर शिव जी ने बड़ा नृत्य किया था। अस्तु वह स्थान एक पवित्र तीर्थ के रूप में कपाल मोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह तीर्थ संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। हमें यह जान लेना चाहिए कि भैरव और कोई नहीं, अपितु शिव जी के ही एक स्वरूप है। अस्तु काशी में निवास करने पर शिव जी ने भैरव को कोटिलपाल का पद दिया और यह कहा कि हे भैरव, तुम्हारा संपूर्ण पाप अब नष्ट हो चुका है। अब तुम यही हमारे पास रहकर काशी जी की रक्षा किया करो और पापियों को दंड देते हुए सब प्रजा को कृतार्थ करते रहो। एक दिन भगवान गिरिजापति अपने गणों को साथ लेकर गिरिजा जी सहित नंदी पर सवार हो आनंद वन देखने के लिए चले। आनंद वन में पहुंचकर उन्होंने गिरिजा से उस क्षेत्र की अत्यंत प्रशंसा की। वहाँ मंदिर, कनेर,
केतकी, अनार, चमेली, अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प खिले हुए थे। श्रेष्ठ ताल, तमाल आदि के वृक्षों पर पक्षी बैठे हुए मधुर स्वरों में गान करते थे और तीनों प्रकार की वायु हर समय चलती रहती थी। वहाँ ऋषि मुनि आदि नदी के किनारे बैठकर अपने नियम का स्वच्छंदता पूर्वक पालन किया करते थे। इस प्रकार वहाँ सर्वत्र आनंद ही आनंद था। उस उत्तम वन को देखकर भगवान गिरिजापति ने अत्यंत प्रसन्न होकर माली को बुलाया और उसे पारितोषिक आदि देकर कृतार्थ कर दिया। तदुपरांत वे वन के भीतर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने गिरिजा से कहा, हे प्रिय, जिस प्रकार तुम हमें अत्यंत प्रिय हो, उसी प्रकार ये काशी और आनंद वन भी हमें अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति यहाँ आकर मृत्यु प्राप्त करता है, उसे हम मोक्ष प्रदान करते हैं। यहाँ के रहने वाले सदैव प्रसन्न रहते हैं और हम उनके ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं। यह कहकर शिव जी गिरिजा के साथ कुछ आगे चले तो उन्होंने देखा कि हरिकेश जी एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और अत्यंत प्रेम पूर्वक तपस्या कर रहे हैं और वो अपने मुख से विश्वनाथ का उच्चारण कर रहे हैं। उनके शरीर में केवल हड्डियां और नसें ही दिखाई दे रही थी। शेर, सांप आदि भयानक जीव अपने स्वाभाविक हिंसक भाव को त्याग कर उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेरे खड़े थे। हरिकेश जी की यह दशा देखकर गिरिजा ने अत्यंत दयालु होकर शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह आपका परम भक्त है और आपके भरोसे पर ही जीवित है, अतः ये जो भी वर मांगे उसे देने की कृपा करें। आप इसके मस्तक पर अपना कर कमल रखिए जिससे यह चौतन्य हो। गिरिजा की यह वचन सुनकर शिव जी ने बैल से उतरकर हरिकेश के शरीर को स्पर्श किया और उसे अपनी कृपा द्वारा कृतार्थ कर दिया। उस स्पर्श को पाते ही हरिकेश ने अपने नेत्र खोल दिए। उस समय उन्होंने यह देखा कि करोड़ों सूर्य की प्रथा के समान प्रकाशवान अपने शरीर पर भस्म रमाए हुए पंचमुख त्रिनेत्र 10 भुजाधारी भगवान सदाशिव, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और वाम भाग में गिरिजा जी सुशोभित है, उनके नेत्र के सम्मुख खड़े हुए हैं। भगवान सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर यशपति हरिकेश अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। तब वे शिव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आपने जो मेरे शरीर का स्पर्श किया उससे मैं पूर्ण स्वस्थ हो चुका हूँ और मेरे संपूर्ण कष्ट पल भर में ही नष्ट हो गए हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, सो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हरिकेश की इस प्रार्थना को सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो उसके बिना मांगे ही वरदान देने लगे। वे बोले, हे हरिकेश, तुम हमारे परम भक्त हो, अतः तुम्हें सब प्रकार का आनंद प्राप्त होगा। यह काशीपुरी हमें अत्यंत प्रिय है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम इसकी रक्षा का भार स्वीकार करो। तुम शत्रुओं को दंड देना और हमारे भक्तों को पालना। दंडधर और दंडकर होने के कारण तुम दंड पानी के नाम से संसार में प्रसिद्ध होंगे। हम तुम्हें संभ्रम और उद्धम नामक 2 गण तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के निमित्त देते हैं। वे तुम्हारी आज्ञा पाकर पापियों को भली भांति दंड दिया करेंगे। हम तुम्हें यह भी आज्ञा देते हैं कि तुम काशी में हमारे भक्तों के अतिरिक्त और किसी को मत रहने दो। तुम इस नगरी में रहने वालों को अन्न देने वाले, प्राण और ज्ञान देने वाले तथा हमारी आज्ञा से मुक्ति प्रदान करने वाले भी होंगे। जो मनुष्य तुम्हारी सेवा करके हमारी पूजा करेगा वह मुक्ति को प्राप्त होगा। जिस मनुष्य को मोक्ष की अभिलाषा हो उसे उचित है कि वह सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा करे, तदुपरांत इसी स्थान पर आकर हमारी सेवा करे। तुम हमारे गणों में सर्वश्रेष्ठ हो। इतना कहकर शिव जी पार्वती सहित अपने स्थान को चले गए। उसी दिन से दंड पानी अथवा दंड विनायक काशी निवासियों को आनंद प्रदान करते हुए वहाँ स्थित रहते हैं। वे दुष्टों के लिए अत्यंत भयानक है तथा शिव भक्त के संपूर्ण दुख दूर करने वाले हैं। वीरभद्र ने दंड पानी का आदर नहीं किया, इसलिए उन्हें अप्रसन्न होकर दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। अर्थात दंड पानी की सेवा न करने के कारण वीरभद्र को काशीवास प्राप्त न हो सका। अगस्त्य मुनि भी इसी कारण काशी में न रह सके। उनको भी दंड पानी की सेवा न करने के कारण काशी त्याग देनी पड़ी। अस्तु काशी में पहुंचकर जो मनुष्य दंड पानी की सेवा नहीं करता उसे बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं और वह अधिक समय तक नहीं रह पाता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि यदि वह काशी में रहने की इच्छा रखे तो दंड पानी की पूजा अवश्य करे और शिवजी की भक्ति द्वारा मुक्ति पद प्राप्त करे। इसके पश्चात कुछ ऐसा हुआ कि सभी देवताओं और शिवजी को काशी त्यागना पड़ा। ये हम आने वाली शिवजी की पुराण की कथा में अवश्य देखेंगे।